फिर QB बराबर यह कितना होगा, माइनस में 3 माइक्रो कूलाम, ये माइनस में 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। ठीक, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या दिया गया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी वह स्मॉल r होती है। इसका मान कितना गया है, 20 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में हम लोग बदलें तब r बराबर 20 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। समझ रहे हो, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण भी यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। समझ रहे हो, ऐसा समझे, प्लस क्यू आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए और माइनस क्यू आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। दोनों की दिशाओं को देखिए कि किधर किधर है, समझ में आया। तो देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ लिखने जा रहे हैं हम। प्लस क्यू आवेश मतलब QA के कारण, QA के कारण कहां पर, बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, E इजिकल टू EA के द्वारा निकाल रहे हैं। ठीक है ना। E इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो, हमें यहां से यहां तक पूरा R है, मध्य बिंदु ले रहे हैं, तो केवल A से लेकर के O तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R/2 ना जी। इतना दूरी है, पूरा का पूरा कितना है R, तो केवल आधवा लोगे तो R/2 ये ना होगा, आधवे ना लिया जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो केवल इतने दूरी का ना प्रयोग करेंगे। तो U कितना होगा, पूरा है या सही जाले 20 है, इतना का कितना होगा, 10 से ना होगा, ये 10 सेंटीमीटर। मतलब O से लेकर के A तक की दूरी, चाहे AO लिखा जाए, OA बराबर R/2। ठीक है ना, अर्थात 10 गुणे 10 की घात माइनस 2। ठीक, इतना मीटर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। सेम इसी तरह से OA की जगह O से B तक की दूरी अगर लिखी जाएगी तो यह भी उतना ही होगा। समझ में आया।